नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रिलेटेड है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप पहले उसका क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं कि इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, इस एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस किस सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, किस किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो आप ये समझने का प्रयास करते हैं। तो आज ये जो हमारा वीडियो है इसी से संबंधित है। जब भी हम प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करेंगे तो हम उससे क्या चीज़ें सीख सकते हैं, क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, क्या कवर कर सकते हैं जो आने वाले एग्जाम में हमें सहूलियत पैदा करे, आने वाले एग्जाम में उससे क्वेश्चन लग जाए। तो इसी चीज़ पे ये हमारा वीडियो संबंधित है और इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने बिहार दरोगा के स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी कैसे करें। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और ये चीज़ें बिहार एसआई के लिए ही नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए लागू होती है। किसी भी एग्जाम का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अध्ययन के दौरान आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरा पूरा फोकस आज इसी पे है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन कैसे करेंगे। देखिए, ये बिहार एसआई का पेपर है और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, 5वां आसियान इंडिया व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए? सबसे पहले स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अब जब ये हमारे दिमाग में स्ट्राइक हो गया तो हम क्या करेंगे, खाली पेज लेंगे, कोई पन्ना लेंगे, उसमें एक कॉलम बनाएंगे, ऐसे करके कॉलम बनाएंगे और यहां लिख देंगे करंट अफेयर्स। फिर इसी तरह एक कॉलम बनाएंगे, यहां लिख देंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या और जो भी सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ, इकोनॉमिक्स, विविध। तो ये एक कॉलम बना लेंगे खाली पेज पे। ठीक है, सबसे पहला काम ये करेंगे, अध्ययन के दौरान ही सारा कॉलम बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा तो यह क्वेश्चन देखने के बाद हमें यह समझ में आया कि यह क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स में भी किस टॉपिक से यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण सम्मेलन जो हाल फिलहाल में आयोजित किए गए हैं। जैसे अभी यह पूछा है आसियान समिट के बारे में, तो संभव है अगले एग्जाम में यह पूछ ले कोई दूसरा महत्वपूर्ण समिट जो कि आयोजित हुआ है, जैसे G20, G7, ब्रिक समिट, बिम्स्टेक का समिट, सार्क का समिट, गोलमेज सम्मेलन। तो जितने भी सम्मेलन होते हैं, जितने भी समिट होते हैं जो हाल फिलहाल में आयोजित किए गए हैं या फिर आयोजित होने वाले हैं, तो उसके बारे में एग्जामिनर आपसे जानकारी चाहता है। तो करंट अफेयर्स से ये टॉपिक आपका क्या निकला, महत्वपूर्ण सम्मेलन, महत्वपूर्ण सम्मेलन। तो आप यहां इसको लिख लेंगे, महत्वपूर्ण सम्मेलन, राष्ट्रीय चाहे अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तर के। हो सकता है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में ही क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत में कहां किया गया। तो जो भी महत्वपूर्ण सम्मेलन है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, उसको आप एक टॉपिक के रूप में लेंगे और वो टॉपिक क्या होगा, महत्वपूर्ण सम्मेलन। ठीक है, या फिर समिट। आप जाएंगे यूट्यूब पे, सर्च करेंगे इंपोर्टेंट समिट करंट अफेयर्स। अगर 2024 की बात है तो इंपोर्टेंट समिट करंट अफेयर्स 2024, महत्वपूर्ण सम्मेलन करंट अफेयर्स 2024 हिंदी में सर्च करेंगे, वीडियो देखेंगे, जिससे क्या होगा, आपका इंपोर्टेंट समिट वाला जितना क्वेश्चन है वो आपका कवर हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो अब देखिए इसका उत्तर दिया हुआ है कुआलालंपुर। तो ये समिट हुआ था कुआलालंपुर में। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा की संख्या निर्धारित है। अब इस प्रश्न को देखने के बाद हमारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है।
तो हम क्या करेंगे, जो पॉलिटी का सेक्शन बनाए हैं उसमें लिखेंगे विधानसभा। विधानसभा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, एक दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे? यहां पे देखिए, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या पूछी गई है जो कि होती है 500। ये उसका उत्तर है। लेकिन संभव है अगले एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो आप इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन को देखने के बाद उसके दूसरे पक्ष को भी देखेंगे। दूसरा पक्ष यह है कि राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो कितनी होती है न्यूनतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की? 60। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 60 राज्य विधानसभा की। संभव है फिर आपसे यह भी पूछ सकता है कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। यह विधानसभा का क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे पूछ ले कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, या फिर विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। यह क्वेश्चन का दूसरा पक्ष है, तो उसे भी आप कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप यह भी कवर करने का प्रयास करेंगे, विधानसभा के बारे में अगर पूछा गया है तो विधानसभा में भारत में सबसे छोटी विधानसभा कौन है, सबसे बड़ी विधानसभा कौन है, या फिर विधान परिषद के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कहां कहां विधान परिषद है। तो इस क्वेश्चन के बाद जो है इसका दूसरा पक्ष है कितने क्वेश्चन के साथ आ रहा है। तो इस तरीके से आप अध्ययन करेंगे किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन का। तो मैं यहां पे कुछ आपको जानकारी दे दूं कि विधान परिषद का जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकता है, यह विधानसभा है लेकिन मैं विधान परिषद का बात कर रहा हूं, वो हो सकता है 1/3 ऑफ विधानसभा। 1/3 ऑफ विधानसभा। अगर किसी राज्य में 180 सदस्य हैं तो इसका 1/3 कितना हुआ? 60। मतलब 60 से अधिकतम सदस्य नहीं हो सकते, कम नहीं, अधिकतम। विधान परिषद में विधानसभा का 1/3 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकता। और अगर यही पूछ ले आपसे विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो आपको याद रखना है 40। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, क्वेश्चन को देखने का तरीका है ना। तो इस तरीके से आप इसका अध्ययन करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर सबसे छोटी विधानसभा कौन है, तो सबसे छोटी विधानसभा भारत में कौन सी है? पांडुचेरी। पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे और इसमें सदस्य हैं 30, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा कौन है, तो सिक्किम होगा। तो कितना क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को देखें। और इसकी सदस्य संख्या 32 है ना। तो देखिए ये एक क्वेश्चन और इसके दूसरा पक्ष कितना बड़ा है। तो किसी भी क्वेश्चन को इसी तरीके से कवर करने का प्रयास करें, तो आपका क्या होगा? नॉलेज अच्छा हो जाएगा, आप क्रिएटिव रूप से कार्य कर रहे होंगे और आप खुद से पढ़ रहे होंगे, आप खुद को गाइड कर रहे होंगे। तो जब आप खुद को गाइड करने का प्रयास करते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको देखेंगे। और अगर हम जो कॉलम बनाए इसमें अगर हम टॉपिक को देखें तो टॉपिक क्या है? विधानसभा। आप इसे विधान परिषद भी लिख सकते हैं। दोनों देख ले, इससे संबंधित आर्टिकल को देख ले, ये भी कार्य कर सकते हैं। किस आर्टिकल में भाई विधानसभा, किस आर्टिकल में विधान परिषद है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को देखें और किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करें। ये एक क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। तो टॉपिक है मंत्रिपरिषद और सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटी। तो पॉलिटी वाले सेक्शन में जो हम बनाएंगे खाली पेज पे, वहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे? मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। अब आपका काम यह होगा कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं,
पहले आप उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का कार्य क्या है उसका अध्ययन करेंगे। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद को नियुक्त कौन करता है उसका अध्ययन करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष कितना बड़ा है, आप जब उसे कर लेंगे तो संभव है आज मंत्रिपरिषद पूछा है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद, तो कल आपसे मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद पूछ सकता है, कोई आर्टिकल पूछ सकता है, तो आप उसे देखेंगे। तो इस तरीके से आप अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे यहां देखिए राष्ट्रीय आय के बारे में बात की गई है, आपसे राष्ट्रीय आय के बारे में एग्जामिनर जानना चाहता है और इसका उत्तर होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसका एक उत्तर है। तो आज एनएनपी के बारे में पूछा है, पहले ये हम फिर जब इकोनॉमिक्स का कॉलम होगा उसमें हम नोट डाउन कर देंगे। क्या नोट डाउन करेंगे? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के बारे में आपको जानकारी जुटाना है कि राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या है भाई, राष्ट्रीय आय हम किसे कहते हैं। और एक दूसरा पक्ष इससे आपको यह भी समझना है, यहां एनएनपी के बारे में पूछा है, जीडीपी के बारे में भी देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो एग्जामिनर आपसे जीडीपी के बारे में भी जानना चाहता है, तो आप उस कॉलम में लिखेंगे जीडीपी को भी हमको पढ़ लेना है कि भाई जीडीपी क्या है। ठीक है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है इसे भी हमें समझ लेना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है इसे भी हमें समझ लेना है। ये आप पॉलिटी वाले सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए पॉलिटिक्स का ही क्वेश्चन है। संघीय कार्यकारिणी में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है भाई? तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं होते हैं। संघीय कार्यकारिणी में कौन कौन होते हैं? एक होते हैं राष्ट्रपति, दूसरा होते हैं उपराष्ट्रपति, तीसरा होता है प्रधानमंत्री और चौथा होता है मंत्रिपरिषद। ये है संघीय कार्यकारिणी जो कि देश के लिए कार्य करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उसमें कोई भी कार्य करने के लिए। तो ये चौथा नहीं होगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं होगा। लेकिन अब इसका क्वेश्चन का दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष ये है कि आपसे जानना चाहता है कि आप राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करें, राष्ट्रपति के क्या शक्ति हैं, क्या अधिकार हैं, उसके बारे में अध्ययन करें। राष्ट्रपति से संबंधित क्या अनुच्छेद हैं उसके बारे में अध्ययन करें। उसी तरह प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, कौन सा अनुच्छेद है, उसके बारे में आप अध्ययन करें। भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में आप अध्ययन करें, कैसे ये नियुक्त होता है। ठीक है, इसका सेवा के शर्त क्या हैं, कब ये रिटायर हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज के बारे में आप अध्ययन करें। उसी तरह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आप अध्ययन करें। तो एग्जामिनर ये आपसे जानना चाहता है, इसीलिए ऑप्शन में दिया है। हालांकि इसका उत्तर क्या होगा? 4 नंबर। और ये पॉलिटी वाले सेक्शन में आप लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? ये सारे टॉपिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसके बारे में आपको जानकारी जुटाना है। तो इस तरीके से आप अध्ययन करेंगे। आज हमारा फोकस इसी पे है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन कैसे करेंगे। अब जैसे देखिए ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, तो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पे हम देखेंगे क्या लिख सकते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और उसमें भी महत्वपूर्ण ऐप्स जो हाल फिलहाल में आया है उसका क्वेश्चन है। तो आप जाएंगे अपने कॉलम में लिखेंगे करंट अफेयर्स वाले में कि महत्वपूर्ण ऐप्स करंट अफेयर्स, और उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे महत्वपूर्ण ऐप्स करंट अफेयर्स 2024। आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, आप उसका अध्ययन करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐप जो है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। हो सकता है कोई ऐप फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया हो सकता है कोई ऐप मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया गया हो सकता है कोई ऐप आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया हो सकता है कोई ऐप थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया होगा, आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया हो सकता है कोई ऐप नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया हो। तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो उसका उत्तर आप कैसे देंगे? जब ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। और ये टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण एप्लीकेशन करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट एप्स करंट अफेयर्स। जिस ईयर का देख लें 2024, या फिर आप उसके पहले का देख लें जब, तो जिस समय आपका एग्जाम है आपको ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है भाया यूट्यूब या फिर जो भी सोर्स आपके पास है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? अब ये चर्चित खेल खिलाड़ी रहा होगा,
इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा है। तो ये भी करंट अफेयर से संबंधित है और इसका टॉपिक क्या है? चर्चित खेल हस्ती, है ना, जो कि हाल फिलहाल में चर्चित खेल हस्ती रहा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि इसने शूटिंग में कोई पदक जीत लिया, तो कल कोई बैडमिंटन में पदक जीत लेगा, चर्चा में आ जाएगा, तो हो सकता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ दे आपसे। टॉपिक आपको रखना है चर्चित खेल हस्ती, है ना, इसको कवर कर लेना है। इंग्लिश में अगर इसको देखें तो इंग्लिश में क्या होगा? स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, मतलब फेमस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज 2024 करंट अफेयर्स। यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें, देखें, एक वीडियो, 2 वीडियो, उससे क्या होगा? जो भी महत्वपूर्ण खेल हस्ती है, जो चर्चा में रहा है, कोई पदक जीता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका अध्ययन करें, इस तरह से किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करें। और इसका सबसे बेनिफिट यह है कि आप एग्जाम के ट्रेंड के साथ हैं, एग्जामिनर जो जानना चाहता है आपसे उसके साथ हैं, और एग्जामिनर फिर ऐसा ही क्वेश्चन डालेगा आपके सामने, क्योंकि आपको वो एक प्रीवियस ईयर पेपर दे चुका है, उसमें उसने अपना पैटर्न दिखाया है कि हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब आप ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे तो आप क्या है, एग्जामिनेशन के ट्रेंड के साथ हैं और अपने गोल के साथ हैं। जो आपका लक्ष्य है आप उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, है ना, इसको चारों तरफ आप घूम रहे हैं, क्योंकि आप पिन पॉइंट तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी एकदम पिन पॉइंट होनी चाहिए। तो यह फायदा होता है किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर से। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें शिवा चौहान एक महिला है जो कि सियाचिन में पोस्टेड हुई, जो कि सियाचिन में पोस्टेड हुई, इसीलिए न्यूज में आ गई। तो इसमें आप एक करंट अफेयर्स का टॉपिक बनाएंगे, अपने कॉलम में लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे? वुमेन इन न्यूज करंट अफेयर्स 2024, चर्चित महिला 2024 करंट अफेयर्स। सर्च करेंगे, पढ़ लेंगे। तो जितनी भी महिलाएं इस साल रही है न्यूज में, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आज शिवा चौहान के बारे में पूछा गया है, कल कोई और महिला चर्चित होगी, उसके बारे में पूछ लेगा। तो ये टॉपिक जब आपका कंप्लीट होगा तो आप उसका आसानी से हल कर देंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। आपको इससे भी पता चलेगा कि यहां मैथ पूछ रहा है, कोई दूसरा सब्जेक्ट तो नहीं पूछ रहा है। देखिए मैथ, इस एग्जाम में मैथ पूछा हुआ है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। देखिए यहां हिस्ट्री का एक टॉपिक है, कौशांबी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशांबी ऐसे वत्स की राजधानी थी, लेकिन अब इस क्वेश्चन का दूसरा पक्ष है, कुरु की राजधानी कहां थी? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ। कौशल की राजधानी कहां थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। काशी की राजधानी कहां थी? काशी की राजधानी वाराणसी थी। तो इस प्रश्न से आप दूसरे प्रश्न भी क्रिएट करें, ठीक है, और उसे हल करने का प्रयास करें। और अपने हिस्ट्री वाले कॉलम में, अपने हिस्ट्री वाले कॉलम में आप क्या लिखेंगे? महाजनपद। और महाजनपद से संबंधित आपको जानकारी पढ़ लेना है। हो सकता है आज कौशांबी के बारे में पूछा, वत्स के बारे में पूछा, कल कोई दूसरा महाजनपद के बारे में पूछ ले। हो सकता है अगले बार मगध महाजनपद के बारे में पूछ ले, या फिर ये पूछ दे आपसे कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी, है ना। तो महाजनपद 16 महाजनपद थे, तो सबके राजधानी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है। इसी तरह से आप ज्योग्राफी का टॉपिक बनाएंगे, पॉलिटी का बनाएंगे, करंट का, सारे सब्जेक्ट का टॉपिक बनाएंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपकी तैयारी क्या होगी? एकदम पिन पॉइंट होगी, ठीक है, पिन पॉइंट तैयारी होगी। और इसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। मैंने इसे बहुत अप्लाई किया अपने जिंदगी में और हमेशा इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। अब देखिए इसमें हिंदी का भी क्वेश्चन पूछा है, तो इससे आपको यह भी पता चलता है कि भाई बिहार एसआई में हिंदी का भी क्वेश्चन पूछ रहा है 1-2। अब देखिए यह भी हिस्ट्री का टॉपिक है, और हिस्ट्री का टॉपिक कौन सा है?
हिस्ट्री का टॉपिक है वर्ल्ड वार। देखिए किस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से हट गया। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है विश्व युद्ध। आप विश्व युद्ध को पढ़ लें, प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ लें, द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ लें, है ना। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से गुट थे, किसके किसके बीच में लड़ाई हुई, है ना, या फिर कौन सी संधि हुई विश्व युद्ध के दौरान। तो यहां देखिए इसका उत्तर है ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि। इसके द्वारा क्या हुआ था, जर्मनी जो है और रसिया के बीच में ये संधि हुई थी और रसिया जो है इस युद्ध से अलग हो गया था। तो आपको वर्ल्ड वार के बारे में अध्ययन करना है, देखना है वर्ल्ड वार क्यों हुआ था, रीजन क्या था, कौन कौन देश लड़ रहे थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हैं, परमाणु बम कब गिराया गया, विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ऐसे करके क्वेश्चन को पढ़ें। अब अगला क्वेश्चन देखें, ये साइंस का क्वेश्चन है। विस्थापन और दूरी का अनुपात हमेशा होता है, ये होगा इज इक्वल टू और लेस देन 1। तो इससे आपको पता चल रहा है कि साइंस का क्वेश्चन भी हमसे पूछ रहा है। और टॉपिक यहां पे क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस ये टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट ये टॉपिक है। ये भी देखिए साइंस का क्वेश्चन है। और टॉपिक क्या है, जब पानी रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो वो फूल जाती हैं और रंध्रों का छिद्र खुल जाता है। ठीक है, इसका उत्तर खुल जाएगा। अब इससे अब आपको पता चला कि ये साइंस का क्वेश्चन है, उसमें भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है और उसमें भी ट्री का क्वेश्चन है, पौधे का क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है कि पौधे के जो ऑर्गन है, जड़ है, पत्ती है, तना है, इसके क्या कार्य हैं, यह कैसे कार्य करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। तो आप साइंस वाले कॉलम में जाके लिखेंगे फंक्शन ऑफ ट्री ऑर्गन या पौधे के अंगों के कार्य प्रणालियां। आप इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो आज पूछा है पत्तियों के बारे में, ठीक है, कल पूछ देगा जड़ के बारे में, परसों पूछ देगा तना के बारे में। तो आप इन तीनों चीज को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका अध्ययन करेंगे। ये देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। यहां पूछा गया है सरकार द्वारा लगाई गई बाधाओं एवं प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। प्रतिबंध को जब हम हटाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। तो इकोनॉमिक्स वाले कॉलम में जाएंगे और हम वहां लिखेंगे उदारीकरण। और उदारीकरण नहीं लिखेंगे, ये दरअसल क्या है ना, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण ये तीनों इंडिया में एक साथ आया था। ये तीनों इंडिया में एक साथ आया था। और कब आया था, ये आया था 1991 में, 1991 में। एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों 1991 में आया था। और उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो ये एक आर्थिक सुधार था। तो आपको इसका अध्ययन करना है। आप इकोनॉमिक्स का जब कॉलम बनाएंगे तो उसमें आप लिखेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स। अब इसमें आपको देखना है वैश्वीकरण की परिभाषा क्या होती है, निजीकरण की परिभाषा क्या होती है और उदारीकरण की परिभाषा क्या होती है। ये तीनों चीजें एक ही साथ इंडिया में लागू की गई थी 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। तो इस तरीके से आपको ये देखना है। और आपको यहां पे ये भी पढ़ लेना है कि उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना था, कनेक्ट कर देना है उसको। ठीक है, उस समय कौन सा 5 ईयर प्लान है। तो आपको मैं बता दूं इस समय 8th 5 ईयर प्लान था, 8वां पंचवर्षीय योजना चल रहा था, 8th। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को देखें, पढ़ें और समझने का प्रयास करें। अब देखिए यहां पूछा गया है कि कांगड़ा लघु चित्र किस राज्य में बनाए जाते हैं। यह क्वेश्चन करंट अफेयर्स का होगा, यह न्यूज में रहा होगा। ठीक है, इसीलिए पूछा गया है। तो आप इसको नोट करेंगे। इससे एक और करंट अफेयर्स का टॉपिक निकाल सकते हैं और वो टॉपिक क्या होगा, जीआई टैग। जीआई टैग, इसे भी आप देख सकते हैं। तो ये न्यूज में रहा होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं तो ये पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने हैं और टॉपिक सेलेक्ट करने हैं और उस टॉपिक को कवर करना है।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। जैसे देखिए यहां पे दिया हुआ है, जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों की जांच हेतु भारत सरकार द्वारा गठित समिति का नाम बताइए। ये समिति है भूरिया समिति, लेकिन एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आप सरकारिया कमेटी के बारे में भी जाने, आप अशोक मेहता कमेटी के बारे में भी जाने, और एल एम सिंघवी कमेटी के बारे में भी जाने। ठीक है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही गया है, अशोक मेहता समिति किस चीज से संबंधित है, या एल एम सिंघवी समिति किस चीज से संबंधित है, या फिर आपको सरकारिया समिति किस चीज से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो ये चीजें हैं, आपको अगर हम बता दें तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज से है, एल एम सिंघवी समिति भी पंचायती राज से है, सरकारिया समिति जो है केंद्र राज्य संबंध से है, और भूरिया समिति तो यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा भी कोई समिति न्यूज में है, वो भी पूछ सकता है आपसे। जैसे अभी क्या है, किसान आंदोलन हुआ और किसान क्या मांग कर रहे थे कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करो, तो आपसे हो सकता है यह क्वेश्चन पूछ ले कि स्वामीनाथन आयोग किस चीज से संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, कृषि। ठीक है, जो भी चीजें न्यूज में है, जैसे अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए एक समिति बनाई गई थी, सच्चर समिति, है ना, तो आपको करंट को भी देखना है, उसमें क्या न्यूज में है, क्या समिति ऐसा फॉर्म हुआ है जो न्यूज में है भाई, तो उसको कर लिया जाए। जैसे एक समिति फॉर्म हुई थी कुछ दिन पहले, एक देश एक चुनाव के लिए, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है, जो समिति फॉर्म हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है। तो आप, ये टॉपिक किसका है, ये टॉपिक है विविध का। ठीक है, ये टॉपिक है विविध का, और विविध का भी आप कॉलम बनाएंगे, जहां मिलेगा आप उसे विविध वाले सेक्शन में डाल देंगे। और टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण समिति। महत्वपूर्ण समिति जो भी भारत में फॉर्म किए गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। जैसे गरीबी हटाने के लिए कोई समिति फॉर्म किया गया हो, उसके बारे में जानकारी रखना है। अपराध, राजनीति में अपराध हटाने के लिए कोई समिति फॉर्म किया है तो उसके बारे में जानकारी रखना है। या फिर बैंकिंग में कोई सुधार करना है, उसके लिए कोई समिति फॉर्म किया गया है तो उसके बारे में जानकारी रखना है। तो इस तरीके से आप इसका अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन है राइट टू इंफॉर्मेशन से संबंधित, है ना। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि हमें राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह भारत के संविधान में कब आया, यह आया था ऐसे 2005 में। कब आया था, 2005 में। सूचना का अधिकार, ठीक है, तो सूचना के अधिकार के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित चीजें डेवलप होती रहती है और न्यूज में भी बना रहता है सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार कब आया ये आपको जानना चाहिए। सूचना के अधिकार के समय कौन प्रधानमंत्री था ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इस पे राष्ट्रपति का साइन कब हुआ इस कानून पे, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, सूचना के अधिकार के क्या नियम हैं इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। ये पॉलिटी का सेक्शन है। ठीक है, पॉलिटी में आप लिखेंगे महत्वपूर्ण कानून। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्मित कानून, जो कि जैसे महिला सुरक्षा के लिए कोई कानून बना है ना। या फिर SC/ST एक्ट कब आया। SC/ST एक्ट एक कानून है जिसमें अगर आप SC/ST के साथ अगर आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। तो ये कानून कब आया, है ना, ये भी एक कानून है। उसी तरह महिला सुरक्षा अधिनियम आया, दहेज प्रथा निवारक अधिनियम आया, दहेज प्रथा को हटाना है, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए अधिनियम आया। तो ये जो महत्वपूर्ण अधिनियम है ये कब कब आए हैं, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा घटना चक्र का बुक, मोटी वाली, जो कि PCS लेवल की तैयारी की जाती है, उसमें अच्छा कंटेंट है। ठीक है, आप उसमें जाएंगे तो आपको महत्वपूर्ण अधिनियम जो भी पारित किए गए हैं, कब कब किए गए हैं, तो वो वहां पे उसका वर्णन है। उसी तरह आप किसी भी चीज का देखिए, ये द कर्वेचर ऑफ द एक्टर लेंस कैन बी चेंज्ड बाय, है ना, ये जानना चाह रहा है फंक्शन ऑफ आई के बारे में एग्जामिनर। तो साइंस वाले टॉपिक में लिखेंगे आप क्या, फंक्शन ऑफ आई हमको पढ़ लेना है। अब इसमें जैसे आज पूछा है कर्वेचर कैसे चेंज होता है, ये चेंज होता है सिलियरी मांसपेशी से। कल आपसे पूछ लेगा पुतली का क्या फंक्शन है, पुतली का काम क्या है,
या फिर हो सकता है आपसे पूछ ले रेटिना का काम क्या है। ठीक है, तो ये जब आप टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे आंख वाला कि फंक्शन ऑफ आई ऑर्गन, ठीक है, आंख के कार्य प्रणालियां, ठीक है, तो उसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपसे कुछ आई वाला डिजीज भी पूछ सकता है, मायोपिया, हेट्रोमायोपिया, बायोपिया, जो भी होता है उससे संबंधित जानकारी भी आपसे पूछ सकता है। देखिए ये राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों को, इसमें 14 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, सॉरी 12 सदस्य को। तो आपको राज्यसभा के बारे में जानकारी, ये पॉलिटी वाले सेक्शन में लिखेंगे आप कि राज्यसभा में सदस्य, राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल कौन है, ये जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि राज्यसभा के पास क्या अधिकार हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ राज्यसभा के पास क्या महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन होता है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा आपको कंप्लीट होना चाहिए, राज्यसभा से संबंधित जितनी जानकारी है। अब देखिए ये क्वेश्चन सेंसस से है, तो सेंसस आपका एक टॉपिक है विविध का, मिसलेनियस का, तो आपका सेंसस पूरी तरीके से कवर होना चाहिए। हाँ, हो सकता है आज पूछा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन साक्षरता दर के बारे में, कल लिंगानुपात के बारे में पूछ ले, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, किसका कम है। हो सकता है डेंसिटी के बारे में पूछ ले, जनघनत्व के बारे में पूछ ले। हो सकता है आपको क्या कहते हैं, शिशु लिंगानुपात पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात जो है किस राज्य का है। तो इस तरीके का क्वेश्चन सेंसस जब पढ़ेंगे उसमें सब कुछ दिया हुआ है, लिंगानुपात दिया हुआ है, जनसंख्या दिया हुआ है, जनघनत्व दिया हुआ है, सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, किसका सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। अब ये देखिए क्या है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति एक टॉपिक मैंने आपको बताया था, पढ़ लेना है। देखिए राष्ट्रपति से ये क्वेश्चन फिर पूछा है, ये महाभियोग से पूछा है। उसी तरह देखिए राज्य और राजधानी, सॉरी देश और राजधानी और उसकी मुद्रा, ये बिहार एसआई का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछता ही है, 2-3 पूछ देता है कभी कभी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो महत्वपूर्ण देश जो न्यूज में रहे हाल फिलहाल उनका राजधानी आपको जानना है, उनकी मुद्रा जानना है। देखिए ये पूछा है, ये विविध का क्वेश्चन है, विविध वाले कॉलम में जाके लिख देंगे देश और राजधानी और मुद्रा, ये हमको पढ़ना है। तो इस तरीके से आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन किया गया था सीबीआई से, तो हो सकता है कल एनआई का कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन हो, ईडी का हो, आईबी का हो, आर्मी का हो, आरपीएफ का हो, है ना, या बीएसएफ का कोई महत्वपूर्ण ऑपरेशन हो। तो आपको ये करंट अफेयर्स में जो कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसमें आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे महत्वपूर्ण ऑपरेशन करंट अफेयर्स 2024, इसको आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को देखें। देखिए यहां भी समिति के बारे में पूछा है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है भाई, पंचायती राज से। तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य से कोई समिति संबंधित है क्या, तो है जीएस वर्मा समिति है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य से है, क्या है, मौलिक कर्तव्य से जीएस वर्मा समिति। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को देखें। ये देखिए बिहार का क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार एसआई में ये नदी से क्वेश्चन पूछ दिया है कि कोसी नदी कहाँ गिरती है, तो कुर्सेला में गिरती है। आज कोसी का पूछा है, कल पुनपुन का पूछ लेगा, तो आपको वो भी बनाना है। तो इस तरीके से आप पढ़ें। देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखिए धर्म सुधार आंदोलन का टॉपिक है, हिस्ट्री वाले कॉलम में आप लिखेंगे धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन, और इसको जाके पढ़ेंगे कि भाई ये धर्म सुधार आंदोलन का जो टॉपिक है, इसमें आप वैष्णव आंदोलन देखेंगे जिसमें आपको मीराबाई है, तुलसीदास है ना, फिर आप कबीरपंथी देखेंगे जिसमें गुरु नानक हैं, कबीर हैं, ये सब हैं। और फिर आप देखेंगे विठोबा का आंदोलन जो कि हुआ था महाराष्ट्र में, जो कि वैष्णव भक्ति से ही संबंधित है। उसमें आपको तुकाराम मिलेंगे, नामदेव मिलेंगे, एकनाथ मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको रामानुजाचार्य मिलेंगे जो भी वैष्णव संत थे। तो ये एक टॉपिक है, चैतन्य भी एक वैष्णव संत थे। तो वो धर्म सुधार आंदोलन जब आप देखेंगे तो उसमें ये पूरा हिस्ट्री आपको कवर हो जाएगा, ये वाला टॉपिक का। और उसमें कालानुक्रम भी आप देख लेंगे, कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है। तो ये टॉपिक आपको मैंने सेलेक्ट करके दे दिया है हिस्ट्री का। ठीक है, और इससे आपको ये भी पता चल गया है कि कालानुक्रम भी पूछ सकता है, तो हमको कालानुक्रम भी जान लेना है।
कि पहले तुलसीदास आए हैं कि पहले कालिदास आए हैं कि पहले मीराबाई आई है। तो इस तरीके से आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे एनालाइज कर सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में हमसे क्या पूछ सकता है। हम लगातार इस चैनल पे बने रहेंगे, आप मेरा वीडियो लगातार देखें, आपके साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे और इसी तरह नए नए चीज़ें जो आपको पढ़ाई में मदद पहुंचाए आपको हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ, कोई नया विश्लेषण के साथ। और आप चाहे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर कोई आपका साथी हो, सहपाठी हो तो आप उन्हें पहुंचा सकते हैं। जैसे बिहार एसआई का कोई लड़का है तो आप उसे दे सकते हैं कि आप भाई बिहार एसआई का ये वीडियो है, आप देखो कैसे पढ़ना है बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर पेपर, उससे कैसे क्वेश्चन का ट्रेंड समझना है, तो उसको ये मदद मिलेगा उससे और उससे आने वाले एग्जाम में सहूलियत पैदा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।